हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम जो इस बुक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एम एस टी सी टी प्री गाइड 2024 अरिहंत पब्लिकेशन फिजिक्स, ये कंप्लीट बुक सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा चल रहा है मोशन इन प्लेन, जिसमें हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उसमें अब थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर वन क्या देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितना है एक सर्कल का? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड एंड अ टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकंड। टाइम पीरियड कितना है? 0.2 पाई सेकंड। द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज, देखो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड आपको दिख रहा होगा। कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है, मान लो कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और एक सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है। अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट कब होगा? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। पर कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए सर्कुलर मोशन में हम दो प्रकार के एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लगता है, और एक होता है स्पीड के डायरेक्शन की तरफ जो कि होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को बढ़ाने में या घटाने में हेल्प करता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करने में या फिर उसकी बदलने में हेल्प करता है। पर जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट स्पीड हो, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाता है जीरो, बचेगा सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सम, वेक्टर सम। ठीक है, तो अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो बचेगा क्या? सिर्फ जो एक्सेलरेशन होगा नेट एक्सेलरेशन, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, इस वी स्क्वायर बाय आर को मैं थोड़ा डिफरेंट रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, जैसे कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है ना, 2 पाई बाय टी ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आर। तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 पाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टाइम का स्क्वायर। मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेते हैं, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये फार्मूला यूज़ किया, और उसके बाद ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। ये फार्मूला यहाँ पे दो फार्मूले मैं यहाँ पे यूज़ किया और इसे फार्मूला को कन्वर्ट किया। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह बच जाए। ओके, तो ऐसे एक्सेशन का फार्मूला हमें मिला है 4 आर पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अब हमारे पास पाई भी है, आई मीन आर भी है, और टी यानी टाइम पीरियड की वैल्यूज भी है। पर देखिए ऑप्शन में अगर आप अच्छे से देखो तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर और सेकंड इन दो यूनिट में दिया है। यहाँ पे सेंटीमीटर और सेकंड है, तो ठीक है सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा 5 × 10⁻²-2 मीटर। आपको कन्वर्ट करना आता है। और यहाँ पे 0.2 को मैं 2/10 लिखता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2/10, 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यूज पुट कर दो, फिर पाई, देखो पाई स्क्वायर को हम डायरेक्ट 10 लिख लेंगे। ठीक है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.40 समथिंग, और पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो रहा है ना, और 9 पॉइंट ये कुछ 84 ऐसा कुछ आएगा, तो हम क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 10 लिख लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर कितना है? 2/10 इंटू 2/10, और यहाँ पे साथ में पाई भी है, तो पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 इंटू, यहाँ पे एक पावर होगा 1 और ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ -1। ठीक है, नीचे आएगा 2 2 ज़ा
4, ये दो पावर ऊपर चले जाएंगे, 10⁻², 100, और नीचे का पाई स्क्वायर जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा 100 में, ठीक है ना। अब ये 10 यहाँ से एक कट जाएगा, और ये -1, और ये बचा हुआ जो 1 था वो भी कट जाएगा, बचा 20/4, सो 4 1 4, 4 5 20। सो ऐसे जो एक्सलेशन आएगा वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, कितना इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था जो हमें समझना था, और यहाँ पे ऑप्शन जो सी होगा हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A motor of an engine is rotated about its axis with an angular velocity of 100 revolution per minute. It comes to rest in 15 seconds after being switched off, assuming constant angular deceleration. What are the numbers of revolution made by it before coming to rest? अब हो क्या रहा है कि मान लो कोई इंजन है, ठीक है, वो कोई पार्टिकल यहाँ पे रोटेशन मोशन में रोटेट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितना है, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट से वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। जैसे हमने उसे स्विच ऑफ किया, क्या किया, जैसे मान लो कुछ ऐसा घूम रहा है, हमने मशीन को स्विच ऑफ कर दिया, तो एकदम से तो नहीं रुक जाती ना मशीन, कुछ देर बाद घूमती रहती है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है और फिर रुक जाती है। तो जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो 15 सेकंड तक ये क्या करता है, घूमते रहता है, और 15 सेकंड बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी के अगेंस्ट टेंजेंशियल एक्सलेशन लगता है, जो वेलोसिटी को कम 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 करता रहेगा, और फिर एक ऐसा समय आ जाएगा कि हमारी बाइक हो या फिर हमारा कोई पार्टिकल हो जो रोटेट कर रहा है वो रोटेट करना बंद कर देगा। सो हमें फाइंड करना है कि जैसे ही इसकी वेलोसिटी यानी जैसे ही स्विच ऑफ कर देते हैं हम बटन को, तो वो कितने समय यानी कितना राउंड ये कितना थीटा एंगल ये बनाएगा, मतलब अगर 15 बार घूम रहा है, 8 बार घूम रहा है, 9 बार घूम रहा है, तो कितने रोटेशन ये करेगा, वो रोटेशन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, कितने बार रिवॉल्व करेगा वो रिवॉल्यूशन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो क्वेश्चन क्या था ये तो अच्छे से समझ आ गया है। देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मैं इसे 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड करूँ तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 10/6। या फिर एक काम कर लेते, 100/60 ही रहने देते, काम में ही आएगा हमारे। ठीक है, 100/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उसे, 50 सेकंड लग रहे हैं, मान लो ये 50 सेकंड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ओमेगा है इनिशियली, जो ओमेगा होता है ना, ठीक है, इनिशियल ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2π एफ। ठीक है, ओमेगा का 2π/t होता है, ठीक है, और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ठीक, ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो ये आ जाएगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, कितना आ गया हमारा, 100/60, ये आ गया हमारा ओमेगा। अब ये क्या हो रहा है, रेस्ट पे आ रहा है कुछ देर बाद, तो अगर हम मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए, ठीक है, सो मैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। सो ओमेगा फाइनल, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा माइनस अल्फा टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, मोशन के अगेंस्ट एक्सेलेरेशन लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस दिया, अगर मोशन के साथ होता तो प्लस देते। ठीक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है भैया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि वो फाइनली जाके रेस्ट पे आ रहा है, इनिशियल ओमेगा कुछ है, पर जब घूम के वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, बचेगा ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी। ठीक है, इसे रीअरेंज करें तो ये अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा/t। ठीक है ना, आप इसे ओमेगा आई को इस साइड लेके जाओ, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा/t। अब ओमेगा आई हमें पता है कितना है, 2π इंटू 100/60, और टाइम कितना लगा है, 50 सेकंड। ये आ गया हमारा अल्फ़ा की वैल्यू। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कितना आएगा, 0.0
7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा काफ़ी यूज़फुल है। अब तो हमें एक्सलेशन पता चल गया। ठीक है, कितना है 0.7 जो है हमारा एक्सलेशन है। अब हमें फाइंड करना है थीटा, क्योंकि थीटा से हमें पता चलेगा कि कितना रोटेशन हुआ है। ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, फाइनल ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा। थीटा यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि एक्सलेशन है, माइनस 2 अल्फा थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है। देखिए ओमेगा फाइनल तो जीरो ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा 1 कितना है 2 पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 60 और इसका स्क्वायर है माइनस 2 इंटू ये कितना है 0.7 अभी हमने फाइंड किया। देखो ऊपर अल्फा को फाइंड किया और थीटा हमें फाइंड करना है। इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छे समझ आ गए होगी। अगर नहीं भी आती है तो आप इसे लिख लो, ड्रॉ कर लो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, जैसे देखो ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस कट जाएगा, थीटा यहाँ से आ जाएगा 2 पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 60 स्क्वायर। ठीक है, और ये सभी वैल्यूज़, ठीक है ना, ये 2 और ये 0.7 इसके डिवाइड में चले जाएगी, तो 2 इंटू 0.7। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। इसे सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ना अप्रॉक्सीमेटली 78.25 रेडियन में आएगी, क्योंकि थीटा रेडियन में होता है। अब ये इतना एंगल घुमा है, हमें फाइंड करना है कितने नंबर रिवॉल्यूशन हुए। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा एन 2 पाई, जितने भी रिवॉल्यूशन होगी वो यहाँ से निकल आ जाएंगे। सो एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई बाय थीटा। ये अगर 2 पाई, थीटा की वैल्यू कितनी है 78.25 रेडियन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया इसे। एन इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 पाई होगा। ओके, ये 2 पाई यहाँ पे नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। सो थीटा आ जाएगा 78.25 डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसे पाई को 3.40 ले लो, 3.40 तो सॉल्व करने के बाद आएगा 12.5 के आसपास। इतने रिवॉल्यूशन 12.5 रिवॉल्यूशन क्या होगा होगा। सो ऑप्शन ए जो होगा ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मान लो सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस होगा ये कितना है 5 मीटर हमें रेडियस गिवन है। इफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट एन इंस्टेंट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन गिवन है, मान लो रेडियस गिवन है लिख लेते। फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द नेट एक्सीलरेशन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साथ नेट एक्सीलरेशन मान लो यहाँ पे, तो ये कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। क्योंकि देखो होता क्या है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर होगा मान लेते, तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नेट एक्सीलरेशन क्या होता है टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। ठीक है ना, तो नेट किधर आएगा इसका इसकी तरफ आएगा और 30 डिग्री एंगल बना रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की तरफ। हमें फाइंड करना विद द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देन द इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमें फाइंड करना है स्पीड यानी वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ सके। अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो एक्सेलेरेशन है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये एंगल की तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जो किया जाएगा ए कॉस 30 डिग्री, और एक हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा ए साइन 30। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू हो गया अब ए साइन थीटा, आई मीन ए साइन 30 डिग्री। देखिए ना ये कंपोनेंट ही ब्रेक हुआ है ना, दोनों को मिला के ही नेट बनता है, और नेट को अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक करें तो उनकी वैल्यूज हमें मिलती है। ये तो हमने अच्छे से पढ़ा है बेसिक्स में। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू मुझे पता है 10, एक्सेलेरेशन मुझे पता नहीं है, साइन 30 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा नेट एक्सेलरेशन। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला देखूं यानी वी स्क्वायर बाय आर, तो मुझे v फाइंड करना है, r पता है सेंटीमीटर एक्सेशन। अब सेंटीमीटर एक्सेशन की वैल्यू कितनी हो गई, a cos 30, ठीक है, v स्क्वायर बाय आर। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 20 निकाली हमने। cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, रेडियस कितना है हमें 5 मीटर गिवन है। सो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ये आ गया। ये 5 इधर चला जाएगा, सो आ जाएगा 50 इंटू √3 v स्क्वायर। सो देयर फोर v इज इक्वल टू आ जाएगा √50 √3, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 अप्रॉक्सीमेटली, इसकी इतनी होती है। इसे अगर आप सॉल्व करो इस रूट को, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो अराउंड 9.3 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। 9.3 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड स्क्वायर नहीं, 9.3 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। अब 9.3 यहाँ पे बी ऑप्शन हमें राइट दिख रहा है, सो बी पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना यही एक मेन टास्क होता है। कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स आप कर ही लोगे। A particle moving through angular displacement theta in a circular path of radius r, the linear displacement will be। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लिक भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सीधा सीधा फार्मूला पढ़ाया है, ठीक है। 2r sin θ/2 और इसका ऑप्शन होगा ए। पर फिर भी अगर बेसिक से देखें तो देखिए, अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ से वो मूव करते ऐसे ऐसे मूव किया और यहाँ पे गया, तो ये जो आर्क होगा ये होगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लिखते हैं रेडियस, जो कुछ भी इसकी रेडियस होगा और जितना इसने एंगल बनाया है इंटू थीटा, तो ये मुझे आर्क मिल जाएगा जितना डिस्टेंस चला है। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो मान लो इनिशियल पोजीशन रहा, ये रहा फाइनल पोजीशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगा ना। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2r sin θ/2, ये आपको याद रखना है, बड़ा इजी सा और सिंपल सा। तो ये आ जाएगा 2r sin θ/2, इजी था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड टू द हावर हैंड ऑफ अ वॉच इज। सो एंगुलर स्पीड हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है θ/t, ठीक है ना, ये तो पता है हमें ओमेगा क्या आता है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू θ/t। अब जो वॉच होगी उसमें जो रोटेशन हो रहा है, द रेशियो ऑफ द सेकंड हैंड एंड हावर हैंड, तो थीटा तो सेम ही है, ठीक है। सो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/t, जितना टाइम तक ये घूम रहा है। तो मैं ऐसे ये लिख सकता हूँ कि ओमेगा सेकंड हैंड के लिए और डिवाइड बाय ओमेगा हावर हैंड के लिए, तो यहाँ पे इन्वर्स है, तो ये हावर हैंड के लिए ऊपर चला जाएगा और सेकंड हैंड के लिए नीचे आ जाएगा। तो हावर हैंड को कंप्लीट घूमने के लिए, यानी कितना वो घूमता है, ठीक है, एक पूरे दिन में अगर मैं उसे सेकंड के लिए कन्वर्ट करूँ तो आ जाएगा 60 सेकंड इंटू 60 मिनट इंटू 12 आवर, इतना ही वो घूमता है। सेकंड हमें अगर चाहिए तो हम इतना ही होता है सेकंड। और सेकंड हैंड जो कंप्लीट रोटेशन करता है, कितना 60 सेकंड में एक सेकंड हैंड कंप्लीट रोटेट करता है, और एक आवर हैंड कंप्लीट रोटेशन के लिए उसे इतना सेकंड लगता है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आएगा, देखो 60 यहाँ से कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 720 इज एस टू 1, जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है। 40 नंबर देखते क्या कह रहा है, अ रोटेटिंग व्हील changes angular speed from the 1800 rpm to 300 rpm, यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है 1800 rpm। rpm यानी इसका मतलब होता है 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 300 rpm, यानी 300 नहीं 3000 rpm, यानी 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसे थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ मिनट में, तो आ जाएगा
800 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 3000 डिवाइड बाय 60। सो ऐसे इनिशियल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये कट जाएगा 0 0 6 1 6 6 3 18, सो 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और ऐसे फाइनल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी हो गया और फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इनिशियल फ्रीक्वेंसी के बाद तो इनिशियल ओमेगा निकाल सकते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है 2 पाई एफ, ये फार्मूला होता है। सो आ जाएगा 2 पाई 30। सो इनिशियल ओमेगा ऐसे आ जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा 60 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे एफ फाइनल एफ इनिशियल। सो फाइनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 पाई। पुट को रहा है 50, तो 50 2 100 पाई। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या करें। टाइम भी गिवन है हमें कितना 20 सेकंड। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म। एंगुलर एक्सेलरेशन में फाइंड करना है। तो काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लगाते, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, यानी टेन जो अल्फा होगा वो मोशन के साथ ही होगा, मोशन को सपोर्ट कर रहा है। तो फाइनल गिवन है हमें 100 पाई, इनिशियल गिवन है कितना है 60 पाई, अल्फा हमें फाइंड करना है, टाइम हमें गिवन है 20 सेकंड। सब कुछ हमारे पास ही है, बस कैलकुलेट करना है। अल्फा डिवाइड बाय जाएगा 20, सो 100 माइनस 60 आ जाएगा 40 पाई डिवाइड बाय 20, 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कितना इजी था, समझ आया हमें। और ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे देखो 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन है ना सी हमारा सही होगा। इजी सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से समझ लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते, क्या कह रहा है। अ कार इज ट्रेवलिंग विद द लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। एक जो कार है ना वो ट्रेवल कर रहा है विद द लीनियर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर रोड ऑफ r। ठीक है, सो लीनियर वेलोसिटी उसकी v है, रेडियस कितना है r है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, स्पीड इंक्रीज हो रही है यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सम होता है, वेक्टर सम होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आ जाएगा अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, अब ये ब्रैकेट का उसका कंप्लीट स्क्वायर है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें गिवन है कितना है, देखो यहाँ पे ए है, सो आ जाएगा ए स्क्वायर। देखो ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 42 देखते हैं। देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए होता है, हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, स्पीड जो है ना, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, यानी यू सी एम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट होती है। कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा होता है, यहाँ पे जीरो होता है। स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी तो वेरिएबल ही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन बदलते ही रहता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे जो स्पीड होगा ना, देखिए यहाँ पे हम मैच डिपेयर करते हैं, स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी वेरिएबल होता है क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं हम, ठीक है। स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि देखो टेंजेंशियल जीरो है। सेंट्रीपिटल कितना होगा वी स्क्वायर बाय आर, आर भी कांस्टेंट है और यहाँ पे वी स्क्वायर भी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये वी वेलोसिटी की नहीं, ये वी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है,
एक्सेलरेशन भी कैसे होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन पे होता है, ठीक है, इसलिए वो वेरिएबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते। टू रेसिंग कार हैविंग अ मास m1 and m2 मूविंग इन अ concentric circle of radius r1 and r2 respectively if their angular speeds are same। एंगुलर क्या है, उनकी स्पीड सेम है, यानी ओमेगा दोनों के कैसे सेम है, ठीक है। मान लो m1 मास का एक पार्टिकल है, m2 मास का पार्टिकल है, ये एक रेडियस r1 में घूम रहा है, एक रेडियस r2 में घूम रहा है, इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, ठीक है। मान लो कुछ स्पीड से घूम रहा होगा, ये भी कुछ स्पीड से घूम रहा होगा, हमें इनके लीनियर स्पीड का रेशो फाइंड करना है, यानी v1/v2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, सो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा 1 जाएगा फर्स्ट के लिए, और v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2 जो आएगा सेकंड पार्टिकल के लिए, सेकंड कार के लिए। सो यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकलूँ, ओमेगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा v1/r1, और यहाँ से ओमेगा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा v2/r2। दोनों का ओमेगा सेम है, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, सो देयरफॉर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 लिख सकता हूँ। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v1/r1, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, v2/r2। ये v2 को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा r1 के पास, r1 को v2 के पास लेके जाऊंगा, सो v1/v2 इज इक्वल टू आ जाएगा r1/r, r1/r2 जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी वो हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द चेंज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, ठीक। इफ स्पीड इज मेड हाफ एंड रेडियस इज मेड 5 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू। ये रहा हमारा जो इनिशियल पार्टिकल था उसके लिए। सेकंड पार्टिकल क्या हो रहा है, मास तो सेम है, स्पीड इज मेड हाफ, तो जो वेलोसिटी डैश है वो v/2 हो जाएगा, ओरिजिनल से हाफ हो जाएगा, एंड रेडियस जो r डैश है वो कितना हो जाएगा, 1/5 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू, सो r बाय मेड 5 टाइम्स, 1/5 नहीं, 5 टाइम्स से बड़ा है, तो 5 इंटू r इतना होगा, ठीक है। अब हम जो नया फार्मूला फोर्स को डिराइव करेंगे, सो फोर्स इक्वल टू यम v²/r डैश, एम वी डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, v/2 ब्रैकेट स्क्वायर, r डैश की वैल्यू पुट करो 5r, ठीक है। यहाँ पे एफ डैश लिख लेते हैं, तो आ जाएगा एम v², ये 2 का 4 आएगा, यानी 4² 5r, सो ऐसे एफ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा mv² आ जाएगा 20r। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना चेंज हुआ है, चेंज यानी इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज हुआ है। सो मान लो एफ माइनस एफ डैश अगर मैं करता हूँ तो मुझे चेंज मिल जाएगा, ठीक है ना, चेंज चेंज ही फाइंड करना है ना हमें, ठीक है। डेल एफ क्या होता है, चेंज होता है, सो एफ कितना है, mv²/r माइनस, और कितना मिला हमें चेंज करने के बाद 20r। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना आ जाएगा हमें पता है क्या, 90 mv²/20 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। कितना इजी था, सो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, अब बताओ ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, 90 हुआ यानी एक से कम हो गया है, सो ऑप्शन बी जो होगा ना हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अ कार व्हील इज रोटेड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली its angular velocity is 0, it rotates through an angle θ1 in the first 2 seconds, and the next 2 seconds it will rotate through an angle
ठीक है, मान लो एक पार्टिकल, एक व्हील है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन चल रहा है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है इनिशियल। जैसे वो रोटेट करना शुरू किया, तो थीटा 1 जो होगा, ठीक है, मान लो कुछ ये थीटा 1 होगा, वो 2 सेकंड में उसने कवर किया, और नेक्स्ट थीटा, और नेक्स्ट फिर उसने 2 सेकंड में कवर किया। ठीक है, मान लेते हैं थीटा 2, नेक्स्ट 2 सेकंड। तो हमें रेशियो फाइंड करना है थीटा 2 थीटा 1। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, तो मुझे ये जस्ट ड्रॉप केस जैसे दिख रहा है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, फिर फर्स्ट सेकंड में इतना चला, ठीक है, हम कहते हैं ना फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चला, फिर ठीक है, फर्स्ट सेकंड में अगर x चला, तो फिर सेकंड सेकंड में कितना चलता है, 3x चलता है, थर्ड सेकंड में कितना चलेगा। ये ऑड नंबर सीरीज जैसे दिख नहीं रहा आपको, तो क्या ये सीरीज यहाँ पे यूजफुल है, बिल्कुल है। थीटा 1 इज टू थीटा 2 कितना चलेगा, फिर x इज टू 3x। हमें फाइंड करना है थीटा 2 बाय थीटा 1, ये आ जाएगा 3x बाय x, यहाँ से कट जाएगा 3/1, यानी 3 इज टू 1 जो होगा ना हमारा राइट आंसर होगा। हमने कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिंपल लॉजिक लगाया, जैसे जस्ट ड्रॉप में जो केसेस में हमने ये सभी सीक्वेंसेस पढ़े थे, वो सीक्वेंस हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, सो 3:1 यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना 3 आंसर सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। मान लो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के सेंटर में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उसकी वेलोसिटी गिवन है हमें, कितना है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस भी हमें गिवन कितना है, 0.528 एंगस्ट्रॉम गिवन है। ठीक है, अब 0.258 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इसे अगर मैं कन्वर्ट करूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग को, एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज टू 10⁻⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यहाँ पे जो टेंडेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होता है v² v कितना है, 2.18 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12। ठीक है, नहीं मैंने वी स्क्वायर किया, तो वी की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे स्क्वायर किया। रेडियस कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, इसके सबसे पहले पॉइंट हटा दो, इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ का 5 का पावर हटा दो, 5 इंटू, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा एक 10, जो 0.5 था वो 5 का 10 ऊपर चला गया, और ये जो -10 था ये +10 हो जाएगा ऊपर जाके। अगर आप इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपको 9 इंटू 10⁻22 आंसर मिलेगा, जो कि होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब 9 हमें ये जो है ना, ये कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है, ठीक है, हमें बस ये कैलकुलेशन करना है, ताकि हमें 10⁻22 एट 18 है, 90 की 12 है, ये आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 तो कॉमन है, देखो ऑप्शन में 9 कॉमन है, तो ज़्यादा डीप ना जाए, ऑप्शन से वेरीफाई करने का कोशिश करें, अगर नहीं हो रहा है तो इसे सॉल्व करें, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। सो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हमारा ऑप्शन सही होगा। आप इसे सॉल्व करके देखो, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अ पार्टिकल p is moving in a circle of radius r with the uniform speed v, c is the center of the circle and ab is the diameter। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सर्कल है, ये रहा, इसका डायमीटर कितना है, सेंट 2r, कंप्लीट डायमीटर की बात हो रही है, 2r। ठीक है, अ पार्टिकल p is moving in the circle of radius r with the, यहाँ पे इसकी रेडियस r, यूनिफॉर्म स्पीड v, c is the center, यहाँ पे c क्या है, सेंटर है ऑफ द सर्कल,
एंड ए बी इज द डायमीटर। सो मान लो यहाँ से ए और यहाँ पे बी इज द डायमीटर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी, मान लो पी पार्टिकल यहाँ पे अबाउट ए, तो ए के अबाउट इसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी और सी के अबाउट कितनी एंगुलर वेलोसिटी। अगर ए के अबाउट निकालना है तो यहाँ पे ऐसा सर्कल हमें मानना होगा और ए के अबाउट इसे घुमाना होगा। आर रेडियस, देखिए रेडियस तो आ रही है तो कुछ इस प्रकार ये घूमने लगेगा। अगर मैं ए के अबाउट की बात करूँ, ठीक है, ए के अबाउट यानी ए के इर्द गिर्द, सो फार्मूला था वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर मुझे ओमेगा 1 चाहिए सो वी बाय आर करूँगा, ठीक है। तो अगर मुझे ए के अराउंड घूमना है सो मैं देखो यहाँ पे ये अगर कंप्लीट सर्कल अगर घुमाना है, देखो इसकी रेडियस 2r हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से घूमेगा ये कुछ इस तरह, ठीक है, यहाँ से नहीं घूमेगा, कुछ ऐसे बड़ा सर्कल घूमेगा ए के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। ए के अबाउट इसका फिर रेडियस कितना होगा 2r। सो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, वी वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 टाइम्स जो रेडियस है मान लो 2r है, ठीक है। कैपिटल आर नहीं लिखते, कितना 2r है। और जो ओमेगा 2 है वो किसके अबाउट घूमने को लगा रहा है हमें, अबाउट सी। सी के अबाउट कितना है फिर आर, जो सिंपल रेडियस है वही सर्कल है, तो वी बाय आर। हमें फाइंड करना है रेशो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का रेशो, सो वी बाय 2r अपॉन वी बाय आर। आर से आर कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, बचेगा 1/2। सो 1:2 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे हमने सभी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सभी क्वेश्चन समझ आ गए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट बने रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे डियर।